जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जीव के कितने भाग हैं, अग्र भाग, पश्च भाग, पार्श्व भाग। और प्रत्येक भाग जब हम कोई भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह जीव का कौन सा हिस्सा है जो उस भोज्य पदार्थ को टेस्ट करके बताता है कि यह भोजन मीठा, नमकीनी, खट्टा और तीखा है। तो आइए समझते हैं इस इमेज के माध्यम से। आप देख सकते हैं जो इमेज लिया गया है वो ह्यूमन क्या है, जीव को दिखाया गया है। और ह्यूमन जीव का ये जो पिछला वाला भाग है जिसे हम पश्च भाग बोलते हैं, और जो आगे वाला हिस्सा है जिसे हम अग्रभाग बोलते हैं। जैसे ही जनरली आप जानते हैं कि जो कोई भी होता है जिसका अग्र भाग होता है जिसे हम अग्र सिरा कहते हैं, और जो पिछला हिस्सा होता है जिसे हम पश्च सिरा बोलते हैं। अब आइए समझते हैं एक अपनी लैंग्वेज में। अब जैसे हमने बनाया क्या, ये जीव है और जीव का ये क्या है, कौन सा हिस्सा है, तो ये हिस्सा कहलाएगा क्या, ये पीछे वाला हिस्सा कहलाएगा आपका पश्च और आगे वाला हिस्सा कहलाएगा अग्र। अग्र और पश्च को हमने समझ लिया है। अग्र और पश्च को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि हमारा जो पार्श्व होता है यानी अग्र पार्श्व और पश्च पार्श्व होता है वह कुछ इस प्रकार होता है। यानी हमने देख लिया कि अग्र पार्श्व और पश्च पार्श्व कहाँ होता है, तो इस वाले पार्ट को जिसको हम नोट करके दिखा रहे हैं, यह वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो ये हमारा अग्र पार्श्व कहलाएगा। अग्र पार्श्व, अग्र पार्श्व कहलाएगा, अग्र पार्श्व कहलाएगा। ये जो आगे वाले हिस्से से सटा होता है जो हमारा कहलाता है अग्र। अग्र वाले भाग से सटा हुआ क्या कहलाएगा, अग्र पार्श्व। और जो हमारा पीछे वाला है जिसे हम कहते हैं पश्च, जिसे पीछे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पश्च। और पश्च वाले भाग से ही जस्ट सटा रहता है जिसे हम बोलते हैं क्या, पश्च पार्श्व, यानी पश्च पार्श्व। पश्च पार्श्व किसे बोल देंगे, जो पीछे वाले भाग से सटा हुआ रहता है जिसे हम पश्च पार्श्व कहते हैं। अब हमने समझ लिया है कि पश्च पार्श्व और अग्र पार्श्व और पश्च भाग और अग्र भाग क्या है। अब हम चलते हैं समझते हैं कि इन सब का काम क्या होता है। आइए समझते हैं इस इमेज के माध्यम से। जो जीभ का आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा और साइड का जो हिस्सा रहता है वो भोजन का कौन सा भाग है जो भोज्य पदार्थ को बताता है कि खट्टा है, नमकीनी है, तीखा है या मीठा है। तो आइए हम समझते हैं इसमें। तो जैसे हमने देखा है कि जो पिछला वाला जीभ का जो भाग दिखाया गया है, जो पिछले वाले भाग से इंगी या कहें नोटेड किया गया है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बिटर, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्च भाग। यानी पिछला हिस्सा जिसे हम पश्च भाग कहते थे उसे ही इंग्लिश में हम बिटर बोलते हैं। यह भाग क्या बताएगा कि जब कोई हम भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो वह भोज्य पदार्थ तीखा है या नहीं, वह कौन निर्धारित करेगा, तो जीभ का पिछला हिस्सा निर्धारित करेगा कि यह भोजन तीखा है या नहीं। अब आगे समझते हैं जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है सावर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्या, पश्च पार्श्व। यह बताएगा कि भोजन खट्टा है या नहीं। खट्टा है या नहीं कौन बताएगा, खट्टा है या नहीं कौन बताएगा, तो यह बताएगा पश्च पार्श्व। जैसे हमने क्या खाया, आंवला, क्या खाया, आंवला, क्या खाया, आंवला, और क्या खाया, टमाटर, टमाटर, टमाटर। और इसी प्रकार से के अन्य पदार्थ जो हम खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं, तो जीभ का कौन सा हिस्सा, तो पश्च पार्श्व का जो काम होता है वह बताता है कि भोजन कैसा है, खट्टा है या नहीं। अब आइए समझते हैं जीभ का अग्रभाग जिसे हम कहते हैं क्या, अग्र भाग, जिसे हम यहाँ पर दिखाया गया है बैगनी कलर से, जिसे हम अग्रभाग। यह क्या बताता है, जब कोई भोज्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं तो यह बताता है कि भोजन मीठा है या नहीं। जैसे हमने कोई मिठाई खाई, क्या खाई, मिठाई खाई, मिठाई खाई, या टॉफ़ी खाई, या जलेबी खाई, या क्या खाई, जलेबी खाई, या क्या खाई, या तो हमने बिस्किट खाया। तो उसका टेस्ट करके कौन बताता है, जीव का अग्रभाग मीठे चीज़ को क्या करता है, टेस्ट करके बताता है। अब हम समझने वाले हैं जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है या दर्शाया गया है, जिसे हम शावर कहते हैं इंग्लिश में, यह क्या बताता है कि यह भोजन का क्या है, खट्टा होना। इसको तो हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, सॉरी, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है इसको हम समझते हैं, यह साल्टी चीज़ को बताता है कि क्या है, साल्टी है या नहीं, यानी साल्टी है या नहीं। तो कौन सा टेस्ट करेगा, जीभ का जो अग्र पार्श्व है वह टेस्ट करेगा साल्टी है नहीं। जैसे हमने क्या खाया, नमकीनी, जैसे हम क्या खाए, नमकीन, जिसमें कहें कि नमक की मात्रा को टेस्ट करके बताता है यह नमक कम है या ज़्यादा है, या कहें कि नमकीनी जैसा अनुभव कराता है, तो वह जीभ का अग्र पार्श्व टेस्ट करके बताता है कि इसमें नमकीनी मात्रा है या नहीं। तो अब आइए समझते हैं कि अब तो हम समझ लिए हैं जीभ का प्रत्येक पार्ट का कौन सा पार्ट
किस चीज़ को टेस्ट करके बताता है कि यह मीठा है, खट्टा है, तीखा है। अब हम समझने वाले हैं कि जो जीभ का बीच वाला पार्ट होता है यह क्या करता है, इसका क्या काम होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सलाइवा ग्लैंड वगैरह जो कनेक्ट रहती हैं जिससे हम भोज्य पदार्थ को मिला सकें, इसका कोई काम नहीं होता है। इसमें ये नो टेस्टेड को बताता है, यानी इसमें कोई टेस्ट का अनुभव नहीं होता है, यानी कोई टेस्ट का अनुभव नहीं कराता है। बीच वाला पार्ट जो होता है वो हमारा क्या करता है, बीच वाला पार्ट का कोई टेस्ट का काम नहीं होता है। यानी बीच वाला पार्ट हमारा क्या करता है, नो टेस्ट, यानी कोई भी टेस्ट का अनुभूति नहीं करवाता है। अब आइए समझते हैं हम, बगल में जो इमेज दिया गया है इस इमेज को समझते हैं और देखते हैं या क्या इमेज दिखाना चाह रहा है। तो यह इमेज आप देख सकते हैं जीभ है, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं इसमें दिखाया गया है कि जिस प्रकार से हम अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इन पर जीभ में क्या होते हैं, बड्स यानी दाने पाए जाते हैं। जैसे जैसे हम अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर बढ़ते जाएंगे दाने की क्या होगा, साइज बढ़ते जाएगी। यही साइज क्या करते हैं कि यही बड्स क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि भोजन या भोज्य पदार्थ का टेस्ट करके बताते हैं कि भोज्य पदार्थ किस प्रकार के, या खट्टा है, नमकीनी है, या तीखा है, या मीठा है। अब आइए समझते हैं कि यह बड्स कितने पाए जाते हैं, यानी बड्स जो पाए जाते हैं, बड्स जिसे हम दाने बोलते हैं, जो जीभ में दाने होते हैं बड्स, वह कितने होते हैं, तो इनकी संख्या होती है लगभग 10,000 के अराउंड के आसपास। तो जो 10,000 अराउंड के आसपास बड्स होते हैं इनका काम यही होता है कि यह भोजन को टेस्ट करके बताएं कि कैसा होगा जीभ का, यह भोजन का कैसा होगा, कि खट्टा होगा, तीखा होगा, नमकीनी होगा। तो मेन इनका यही काम होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।